लोग स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ इट एग्जिस्ट का मतलब होता है अगर हो सकता हो, अगर मुमकिन हो तो ये भी अब इसका मतलब कि एक बात है बीच में कि अगर कहीं पे ना मुमकिन ना हुआ तो वो भी हमें पता चलाना है कि मुमकिन नहीं है तो क्यों नहीं है तो वो। लेकिन आए स्टार्ट करते हैं। अब इसका पहला पार्ट हमारे पास जो है वो ये है a = -1 3 2 1। अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो याद रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इसको a के ऊपर इस तरह बिल्कुल -1 का साइन लगा के, यानी a इनवर्स इसको पढ़ा जाता है a इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये इसका फॉर्मूला है, यानी इसके फॉर्मूले में यानी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स यानी a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। पास टीचर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ a ऊपर लिख लेते हैं और a डिटर्मिनेंट नीचे लिख लेते हैं। तो ये दोनों सूरतों में फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेकिन इस फार्मूले को लिख के ये पता चल जाता है कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक a डिटर्मिनेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ा, और दूसरा एडजॉइंट। ठीक है, तो आए अगर हमें a डिटर्मिनेंट चाहिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, तो हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही हम जो जैसे पहले मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स खत्म करके बार लगा देते हैं। तो बार लगा के अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -1 × 0 -2 × 3। तो अब 0 से -1 मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा और 2 3 6, 0 -6 -6 कहलाता है। तो अब इसका जो डिटर्मिनेंट है ये -6 आ गया है, ये सिंगुलर नहीं है, क्योंकि सिंगुलर वो होता है जिसका आंसर 0 आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए तो ये नॉन सिंगुलर है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, ये उसी का निकल सकता है, उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं जिसका आंसर जो है वो 0 ना हो, यानी वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एडजॉइंट। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a जो है वो हमने निकालना है। वो ऐसे निकालते हैं, एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो ये जो हमारे पास a मैट्रिक्स होता है, इसके इन दो एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देते हैं, जगह। यानी -1 जो है 0 की जगह पे, 0 1 की जगह, यानी 0 ऊपर ले आते हैं, -1, तो ये इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं। और ये जो दो एलिमेंट्स बचते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का साइन हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस का हो तो प्लस कर देते हैं। मसलन जैसे ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 2 भी प्लस का है, ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह ये जो हमारे पास हासिल हो गया ना, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इन दोनों एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देते हैं, 0 ऊपर और -1 नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। और इधर वालों के साइन चेंज कर देते हैं, 2 और 3 दोनों के साइन चेंज हो गए। अब ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये दोनों हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट की जगह हमारे पास क्या आंसर है, -6। ये -6 हम यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे हम एडजॉइंट की वैल्यू लिख लेंगे। अब एडजॉइंट की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है 0 -3 और -2 -1 ये। अब ये फॉर्मूले में हमने फिट कर दिए, पुट कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट ये होगा कि ये -6 जो है ये ओवर के नीचे, यानी ये जितने अंदर के एलिमेंट्स हैं इन सब को हम इस -6 पे डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। इस तरह सब के ओवर में ये -6 लगा दिए। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है कैंसिलेशन का मन, कि जो नंबर मतलब ये -6 का टेबल पर 0 आ जाए, -6 0 0, ठीक है ना। कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड करे, 0 पे कोई नंबर भी डिवाइड करे वो 0 हो जाता है। ये जो दो नंबर है 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 1 2, 2 3 6,
तो इस तरह ये 1/3 आ जाएगा और ये जो है ये 1/6 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन इसमें अब जो माइनस आपको इतने नज़र आ रहे हैं तो देखें 0 डिवाइडेड बाई -6 0 आ गया। 0 के साथ माइनस प्लस दोनों में से कोई साइन नहीं लगाते, ठीक है ना, 0 रहता है, न्यूट्रल रहता है। और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का साइन खत्म हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह ये जो हमारे पास आंसर हासिल हुआ है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हासिल हो गया। तो ये आपका पहला पार्ट था। तो स्टूडेंट अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया है पहले पार्ट के बाद, अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है b = 1 2 -3 -5। तो सबसे पहले हमने इसका जो ना डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 -3 और -5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 × -5 -3 × 2। तो इस तरह 5 1s are 5 और 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6। अब एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है, 6 में से 5 माइनस होगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो ये हमारे पास 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 क्योंकि 6 के साथ प्लस का साइन है, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है 1 आ गया। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। याद रखिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉन सिंगुलर का किया जा सकता है। ये नॉन सिंगुलर आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है एडजाइंट ऑफ बी, यानी जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है ना, बी मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 -3 5। इसमें इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, वही -5 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया और इनके साइन चेंज कर दे, 2 प्लस का तो ये माइनस का 2 हो गया, 3 माइनस का तो ये प्लस का 3 हो गया, तो ये एडजाइंट बन गया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी हासिल हो गया, एडजाइंट भी हासिल हो गया। अब इन दोनों को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है, b इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ b। तो b इन्वर्स 1/1 क्यों? क्योंकि b का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 निकला है, तो हमने इस डिटर्मिनेंट की जगह 1 डाल दिया और इधर एडजाइंट ऑफ b की वैल्यू डाल दी। एडजाइंट ऑफ b की वैल्यू है -5 -2 3 and 1। तो अब देखिए 1 को 1 पे डिवाइड करें क्या आता है, 1 1s are 1। 1 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो वो 1 ही आता है और ये -5 -2 3 1। तो ये अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। इट्स मीन कि अगर इसको 1 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आपके पास हासिल हो जाएगा, -5 -2 3 and 1। तो ये हमारे पास जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b का आंसर निकला है। इसी तरह अगर हम इसका c वाला पार्ट देखें तो वो ज़रा इजी है। वो इसलिए इजी है कि उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर आ जाएगा। जैसे हमारे पास -2 6 3 and -9। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -2 6 3 -9, ये 3 वाला पार्ट है। तो इसमें हम अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 × -2 × -9 -3 × 6, तो 2 9s are 18 और 3 6s are ये भी 18। अच्छा, इसके साथ चूँकि माइनस है, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 18 हो गया और इधर सिर्फ माइनस का साइन है। तो इस तरह 18 प्लस का 18 माइनस का 18 में से 18 माइनस हो गया तो आंसर क्या आ गया 0, जो कि क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका डी पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वही फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 4th पार्ट है इसका। तो आइए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट जो है 1/2 3/4 1/2। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट निकालने का मेथड तो वही है, 1/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने
और इसको इससे करने लगा, ठीक है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो अब देखें यहाँ पर ये ओवर के नीचे की वैल्यू है, ये ऊपर की है, ये दोनों आपस में कैंसिलेट हो सकती हैं, यानी 2 1 2 2 1 2। तो इस तरह 1 1 ऊपर भी 1 है, ये भी 1 1 1 1, तो ये आपके पास 1 आएगा, या 1/1 आता है लेकिन वो 1 ही कहलाएगा, ठीक है। इस तरह ये आगे माइनस का साइन, ये 1 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये हासिल हो गया। अब इन दोनों को माइनस करने का जो तरीका है वो है एलसीएम। देखिए एक ओवर वाली वैल्यू है, एक सिंपल वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करने का जो मेथड होता है वो एलसीएम होता है, ठीक है। इन दोनों के एलसीएम ऐसे लेंगे, हम 4 लिखेंगे, ये ओवर के नीचे 4 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 माइनस 4 1 4 1 ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, क्योंकि इसके ऊपर में कोई वैल्यू नहीं है, लिखा जाएगी 4 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देता है, 4 1 4, और इसका जो है 4 1 4 1 जो आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह हमारे पास 1/4 निकला है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर निकला है, डी डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एडजॉइंट ऑफ डी। तो इसका हमने अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, और 1 और 2 जो है ये एलिमेंट नीचे लिख देंगे हम। तो और ये जो है 3/4, इसका साइन चेंज कर देंगे, इधर 1 है, इमाम का भी साइन चेंज कर देंगे, यानी इनकी प्लेस चेंज कर दी, इनके साइन चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद अब हमने इनका इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी। तो डी इन्वर्स शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। तो इस तरह ये डी इन्वर्स हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, 1/d डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 1/4 है, हम यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, ओवर के नीचे ओवर वाली वैल्यू आ गई, 1/4 है ना डिटर्मिनेंट, तो वो इसकी जगह पर लिखेंगे। और एडजॉइंट की वैल्यू जो है जो हमने निकाली है ये आप यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पर मैथ का बड़ा एक ज़बरदस्त रूल है कि ये भी ओवर है और ये भी ओवर है, 2 ओवर आ गए। जब 2 ओवर आ जाए ना तो दूसरे ओवर की जो वैल्यू होती है थर्ड वैल्यू होती है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू जो होती है ये ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई कर जाती है, यानी 4 डायरेक्ट ऊपर जाके 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 4, ओवर में सिर्फ ये वाला 1 रह जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगेन ऐसे लिख दें, 2 -3 -1 1/2। अब देखें 4/1 जो है ये 4 ही कहलाता है, क्या कहलाता है 4, यानी कि 4 ही कहलाता है, इसको हम यानी 1 ओवर से खत्म कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास ये हासिल हो जाएगा, ये इस तरह ये -3/4 था। तो अब ये क्या करना है, अब ये 4 जो है ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा। पिछले क्वेश्चन में ये ओवर में वैल्यू आ रही थी तो हमने डिवाइड किया था, सबके ओवर में लगाया था, लेकिन ये इसके ओवर में नहीं, ये 4 जो ना इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डी इनवर्स 4 × 2, ठीक है जी, 4 × -1, इसी तरह 4 × -3/4, और इसी तरह 4 × 1/2। तो इस तरह इस 4 ने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8, 4 1 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ -3, 4 1 4 कट गया, खाली -3 रहेगा। इसी तरह 2 1 2, 2 2 4, ऊपर वाले ये 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 2। तो इस तरह डी इनवर्स का जो आंसर है हमारे पास वो ये हासिल